नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई ऑनलाइन क्लासेस में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी का एक मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं, जिसमें आपके सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संचारी भाव। क्या कहेंगे उन्हें? हम संचारी भाव कहेंगे। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कुल मान के चलें तो इनकी संख्या मानी जाती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छी का किसका तत्सम शब्द है? मच्छी का यानी कि मच्छी का किसका तत्सम शब्द है? याद रखिएगा, मक्खी का हो जाएगा। मक्खी का तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आपसे पूछा है दीर्घ स्वर, बताइए क्या आंसर बनेगा? दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका देखिए आ ओ ए में से। तो देखिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। दीर्घ स्वर आपका कौन सा हो जाएगा? या देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर आ। दीर्घ स्वर होते कौन से? यहाँ देखिए मान चलें आ आपको हुआ, बड़ी ई है आपका, बड़ा ऊ है, ये सभी क्या है भाई? आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके ये आपका हुआ रे, ले और वे, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, जड़ का विलोम बताएं। जड़ का विलोम क्या होता है? बताइए। जड़ का यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में देखा चेतन आपका, याद रखिए जड़ का विलोम शब्द होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। जल का क्या होता है? जल का विलोम होता है थल, यहीं पे याद रख लीजिएगा। मूर्ख का क्या होता है भाई? विद्वान। विद्वान नहीं होता, पंडित, याद रखिएगा। मूर्ख की क्या होता है? पंडित, याद रखिएगा। मूर्ख का पंडित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर बनेगा, याद रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताएं। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, भावी। क्या कहेंगे उसे हम? भावी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताएं। अनिल अनल शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या बनेगा? बताइए। देखिए अनिल अनल का याद रखिएगा क्या बन जाएगा आपका? हवा, आग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि अनिल का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? अनिल का मतलब है हवा और अनल का मतलब हो जाएगा आग, याद रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? बताएं। अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? अनेकार्थक शब्द बताइए, यानी कि आपको देखिए इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, याद रखिएगा अर्थ। अर्थ का यानी कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? अर्थ का यानी कि धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषय, याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। आगामी, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आपको छांटना है। या देखिए अध्ययन आपका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको। अध्ययन क्या है आपका? शुद्ध शब्द है। लेकिन देखिए अधिकार को किस प्रकार से लिखते हैं? या देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकार को या देखिए आपको, अधिकार जो शब्द है आपको किस प्रकार से लिखा जाए? या देखिए अधिकार यानी कि छोटा धी आपका आता है, छोटी मात्रा आती है। अनुसरण को लिखें, अनुसरण किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई? अनु तो आपका सेम रहेगा, जो स ये है इसमें परिवर्तन हो जाएगा, या देखिए शरण। एगामी, एगामी नहीं होता, क्या होता है भाई आपका? आगामी। ये आपके देखिए सभी के शुद्ध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताएं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? देखिए यानी कि ऐतिहासिक नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। ऐतिहासिक याद रखिएगा एक आपका अशुद्ध शब्द है, इसे इस प्रकार से ना लिख करके कैसे लिखते हैं? ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं भाई? ऐतिहासिक, ये बोला जाता है। ये ऑप्शन आपको सही होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कर्ता कारक का परसग कौन सा है? कर्ता कारक, कर्ता कौन सा है? कर्ता नहीं, क्या बोलते हैं? कर्ता नहीं। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में दे रखा है।
तो आपका बी ऑप्शन आपका सही, कर्ता नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द। देखिए पुल्लिंग, देखिए दया आपका है, दया है, प्रार्थना, वायु, ये सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेत्र जो है आपका, याद देखिए कौन सा शब्द है? नेत्र आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा नेत्र। प्रश्न नंबर 13, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए, बताइए। देखिए आपका शस्त्र, पालन और नृत्य, ये सभी क्या है आपके पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन शोभा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 14 है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बताएं। सदैव एक वचन में किसका प्रयोग होता है? बिल्कुल याद रखिए, इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा नदी, नदी जो शब्द याद रखिए, नदी शब्द का प्रयोग जो है याद रखिएगा, इसका एक वचन, नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियां। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक जो शब्द है याद रखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन में भी आपका सही होगा, सदैव एक वचन में किसका प्रयोग होता है? प्रत्येक का। साधु है, साधु को भी आपको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, यानी कि साधु का बहुवचन क्या होता है? साधु। साधु क्या होता है? साधु। घर का क्या होता है? घरों। लेकिन प्रत्येक शब्द जो है आपका सदैव एक वचन में ही रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, बताइएगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण बताएं। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? देखिए उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, ये कौन सा? भूतकाल में। कौन सा हो जाएगा आपका? भूतकाल। वह पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा यानी कि भविष्य। कौन सा हो जाएगा भाई? आपका भविष्य। वह जाता है, यानी कि ये आपका वर्तमान, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण बताएं। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, देखिए पत्र लिखा जाता है, देखिए आपका कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, कर्मवाच्य का ये उदाहरण है। लेकिन अन्य का आपको देखें, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये किसका उदाहरण है? याद रखिए कृतवाच्य का। कौन सा है आपका? एक आपका आता है कृतवाच्य, आपके ये कृतवाच्य का है, याद रखिए। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखनी, ये भी आपके कृतवाच्य के अंदर आता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये आपके भाव है, मुझसे बैठा नहीं जाता, वह अपने भाव व्यक्त करता है, याद रखें। प्रश्न नंबर 17, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है, कौन सा बताएं? दीजिए आंसर। इनके देखिए आपको वाक्य, यानी कि आपको याद रखना है, इनकी रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो आंसर बन जाएगा, देखिए ये देखिए, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, मैंने लड़के को बुलाया, ये तीनों तो हैं आपके सरल वाक्य। लेकिन इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ऑप्शन नंबर डी आप उसको, ये आपका सरल वाक्य नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा है? यानी कि आपका ये सरल वाक्य ना होकर ये कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य के अंदर आएगा। ये कौन सा वाक्य आपका? मिश्र वाक्य है, याद रखिए। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश बताएं। मैंने ये काम कर लेना चाहिए, कौन सा है? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध अंश कौन सा है इसमें वाक्य में? इस वाक्य के अंदर आ जाएगा पुरुष संबंधी, इसमें आपको अशुद्धि देखने को मिलेगी। जो आपका पार्ट है कौन सा? मैंने शब्द में आ देखिए आपकी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मैंने शब्द में क्या है? आपकी अशुद्धि, यानी कि आपको आना चाहिए था, मैंने की जगह पे क्या आना चाहिए था? मुझे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 19 में अल्प विराम का चिन्ह है, बताएं। अल्प विराम का, देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, सारे चिन्ह याद रखिए। पूर्ण विराम आपसे पूछा जाए, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है भाई? यानी कि एक आपका ये डंडा सा आपको याद रखिएगा। पूर्ण विराम हो गया। अर्ध विराम का, अर्ध विराम का क्या होगा? अर्ध विराम का क्या होता है? एक आपका बिंदु सा और नीचे आपका कोमा लगा होता है, अर्ध विराम होगा। अल्प विराम आपसे पूछा जाए, अल्प विराम, अल्प विराम का याद रखिएगा आपका हो जाए एक आपका कोमा खाली, यानी कि कोमा लगा होता है आपका अल्प विराम को। विस्मय, ये तो सभी को पता हुआ है, विस्मय, विस्मय विराम का आपका सभी को पता होगा, यानी कि आपका ए और नीचे एक आपको बिंदी सी। ये आपको उद्धरण, आपसे पूछा जाए उद्धरण का चिन्ह क्या है? उद्धरण का, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, उद्धरण का देखिए क्या होते हैं? 2 टाइप से, ये आपका ये कोमा लगाते हो ना, कोमा से शुरू,
और एक या फिर आपका लिखा जाए एक कोमा आपको या देखिए ये उद्धरण का हो जाएगा। त्रुटि विराम, त्रुटि विराम का चिन्ह क्या होता है भाई? त्रुटि विराम का आपको ये होगा। तो अल्प विराम आपसे पूछा गया, अल्प विराम का क्या कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। अल्प विराम का कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। सारे आपको बता दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यानी कि गिरा हुआ यानी कि पतित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 21, सटपट का पर्यायवाची शब्द। सटपट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सटपट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? भ्रमर। क्या बढ़ जाएगा? भ्रमर। बी ऑप्शन आपका सही होगा। भ्रमर नहीं होगा भाई, सटपट का भ्रमर नहीं। तो भ्रमर तो याद रखिए, ये तो या कि बोरा, ये याद रखिए। ये सटपट जो है आपका, इसका पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? बिल्कुल याद रखिए, डी ऑप्शन आपको सही। केकड़ा। क्या कहेंगे उसे? हम केकड़ा कहेंगे भाई। क्या कहेंगे उसे हम? याद रखिएगा, केकड़ा उसे कहा जाता है। सटपट का याद रखिए पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22वां, होनहार बलवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? होनहार बलवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? क्या देखिए, इसका मतलब हुनर बालक के गुण बचपन से ही आपको दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसका। इस लोकोक्ति का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति बताएं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? यानी कि आपका शेर को सवासिर क्या कहेंगे? शेर को सवासिर कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसका लिए। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 24, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहा बताइए। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, बताएं क्या कहेंगे उसे हम? उसे कहेंगे क्या? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी शब्दानुवाद कहा जाएगा। क्या कहेंगे? शब्दानुवाद। डी ऑप्शन आपको सही होगा। प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? वह कौन सी बोली है जो आपके उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपको बताना है, बताइए। देखिए, आपकी मेवाती उत्तर प्रदेश की नहीं, बाकी आपकी कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। कन्नौजी, भोजपुरी आपके उत्तर प्रदेश की, जबकि मेवाती आपका याद देखिए कहाँ पर है? राजस्थान के। याद देखिए आपकी मेवाती, मारवाड़ी हुआ, जयपुरी राजस्थान की बोलियों के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची, तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद देखिए धनद। बाकी की याद देखिए एक दंत, लंबोदर, विनायक, ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, धनद। याद रखिएगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 27, आत्मभू, स्वयभू, चतुरानन, खालिस्तान विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसके हैं ये, तो ये आपके ब्रह्मा के हैं भाई। आत्मज, स्वयभू, चतुरानन, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची। यहाँ देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं होगा? ट वर्ग में यानी कि ट वर्ग का मतलब है जो आपका ट है, ये आपका ढ, ड, ये ढ आपका हो गया नहीं, ये आता है। तो कौन सा नहीं है ट वर्ग में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, सीधा सा सरल। ऑप्शन नंबर सी आपका 29वां, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? बताएं। धीरे धीरे शब्द क्या है भाई? एक क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। धीरे धीरे शब्द क्या है? आपका एक क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता दे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, बताएं। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का जो है याद देखिए क्या बता रहा है भाई? लड़का आपको बता रहा है बिल्कुल क्या आंसर बन जाएगा? यानी कि जातिवाचक। क्या बता रहा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? आपको बताना है।
देखिए जवान हुआ, बालक हुआ, मनुष्य हुआ, ये सभी क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका सुंदर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्या देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है बताएं। बहुवचन कौन सा शब्द है? देखिए आपका पौधा, लड़का, आपका ये पुस्तक, ये सभी क्या है भाई एक वचन के अंदर आते हैं। लेकिन आपका प्राण, ऑप्शन नंबर सी आप कहेंगे प्राण जो है याद रखिएगा क्या है, प्राण आपके क्या है बहुवचन शब्द है। याद रखिए प्राण हुआ, नेत्र हुआ, आपका आंसू ले लें, लोग शब्द आ जाए आपको, याद रखिए लोग शब्द आ जाए, दर्शन आ जाए, ये सभी क्या है आपके बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका आता है भाई गद्यांश। याद रखिएगा यहाँ से आगे आपका गद्यांश शुरू होता है। सभी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आपका आंसर देना है। नीचे देखिए आपको दे रखा है गद्यांश, यहाँ से शुरू है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ये आपका गद्यांश है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आंसर आपके देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33वां। अब हम आंसरों की तरफ चलेंगे तो सभी आंसर दीजिएगा। पहला आपको दे रखा प्रेम की भाषा, इनके फर्स्ट में दे रखा प्रेम की भाषा रहित है। बताएं प्रेम की भाषा किससे, बताइए किस प्रकार की प्रेम की भाषा आपका। तो इसका बन जाएगा बिल्कुल याद रखिए शब्द रहित है। प्रेम की भाषा किस प्रकार की है भाई, आपको दे रखा ना शब्द रहित, ऊपर वाली लाइन में ही आपको दिया हुआ है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 34 में, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसमें बताना है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें अरण्य का शाब्दिक अर्थ यानी कि जंगल, कानन, विपन और कांतर। या देखिए इनमें से आंसर हो जाएगा जंगल, आपको दे रखा है ऑप्शन में बी आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35वां, यत्न से आस्य क्या है बताएं। यत्न से आस्य क्या है इसमें बताइए। यत्न का मतलब है प्रयास, क्या कहते हैं प्रयास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है हमारा, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है बताइए। आचरण, प्रेम, जीवन या फिर वेद। तो किसकी महिमा का भाई, बिल्कुल आपके गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, बिल्कुल याद रखिए आचरण। क्या कहेंगे आचरण की महिमा का वर्णन किया गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका याद रखिए। देखिए आपको इसमें दे रखा है ना सच्चा आचरण। या देखिए आपको सच्चा आचरण यानी कि सच्चा आचरण आपको दे रखा है, संयुक्त आचरण, इसकी तो महिमा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन नंबर 37वां, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लें। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हम क्या ले सकते हैं, प्रेम की भाषा, जीवन कार्य, सच्चा आचरण या फिर मौन व्याख्यान। बताइए क्या हो सकता है इसका, यानी कि गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक आपको होगा सच्चा आचरण। क्या कहेंगे सच्चा आचरण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा आज की क्लास से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट आपको लगा है। टोटल 37 क्वेश्चन करे हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही करें आप कमेंट में आंसर जरूर किया करें। वीडियो को सभी लाइक कर दें। सुबह आपकी रोजाना क्लास होती है रीजनिंग की, सभी अटेंड किया करें भाई। इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी सेशन को शेयर कर दें। जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना क्लास होती है रोजाना जुड़ा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।